So trigonometry basic trigonometric identities. वो क्या होती है भाई, वो देखो ये होती है। नंबर 1, tan theta is equivalent to sin theta upon cos theta. Tan theta is equals to sin theta upon cos theta. पहली आइडेंटिटी, फर्स्ट आइडेंटिटी शुड नो। नंबर 2, अब अगर मैं इसको सी को स्क्वायर कर दूं, ना दे, अगर मैं इसको स्क्वायर बोथ साइड कर दूं, तो मैंने tan को स्क्वायर किया और मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को स्क्वायर किया, तो बन जाएगा tan, देखो लिखते कैसे है, tan, देखिए tan स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा ऑन कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। तो ये होता है tan स्क्वायर थीटा इक्वल साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी कहती है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम से निकलती है, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोई भी एंगल उठा लो, कोई भी एंगल उठा लो, सही है, उसको साइन स्क्वायर करो, करके देख लो कैलकुलेटर में। साइन, देखो मैं क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तुम चेक कर लो कैलकुलेटर में डाल के 1 आएगा। अब करने का तरीका क्या होता है, साइन 30 लिखो, ब्रैकेट में होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करो, प्लस कॉस 30 लिखो, ब्रैकेट में डालो उसको, और उसको होल स्क्वायर करो। तुम्हारा आंसर, जब इसको होल स्क्वायर करोगे, इसका आंसर 1 आएगा। चेक कर लो सारे। जब तुम कैलकुलेटर में इनपुट करोगे ना, कैलकुलेटर में इस तरह इनपुट करोगे, मैं देखो लिख के दिखा रहा हूँ, साइन 30 होल स्क्वायर प्लस कॉस 30 होल स्क्वायर इक्वल टू 1। चेक करो सबका 1 आ रहा है, चेक करो, जरूरी है चेक करना, अपने कैलकुलेटर में चेक करो। यस, एक और चीज चेक करो, 30 की जगह कोई और नंबर रखो, दोनों सेम होने चाहिए, कोई भी रख लो। मैंने कहा साइन 60 होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये भी 1 ही आएगा। बात समझ आ रही है, कोई भी एंगल उसका साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 आता है। ठीक है, सबको क्लियर है। अब फोर्थ, सही है। अब थर्ड, फोर्थ जो है इसी से ड्राइव होती है। अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ ना, इसी को रीअरेंज करूँ, इसी आइडेंटिटी को मैं रीअरेंज करूँ, ना दे, इसी आइडेंटिटी को रीअरेंज करूँ, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसी को अरेंज करूँ तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब लिख लो, एक ही बॉक्स में हो गई है, ये एक ही आइडेंटिटी हो गई। सही है, सब लिख लें जल्दी से, सही है, जल्दी से जब लिख लें तो मुझे बताइएगा, इसको यूज भी कराना है तुम लोगों को। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पूरी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन घूम रही है आपकी। ट्रिग्नोमेट्री तो घूम ही रही है, जाहिर सी बात है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत हेल्प करेगी आपको ये। सही है, अगर मैं साइंस स्क्वायर का सब्जेक्ट बनाऊँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर का सब्जेक्ट बनाऊँ तो 1 माइनस साइंस स्क्वायर। अच्छा, अब सर सवाल ये पूछते हैं टैन ये कैसे आया, लाइक हाउ दिस, ये कैसे आया भाई, और ये कैसे आया, ये आया कैसे, लाइक हाउ, कैसे आया ये। सही है, होता इस तरह है। अगर मैं एक ट्राइंगल बना के दिखाऊं, एक ट्राइंगल बना के दिखाता हूँ हरी, सही है, मैंने कहा ये थीटा है, सही है, और मैंने कहा ये आर है, ठीक है। अब मुझे इसकी ऑपोजिट साइड चाहिए, ऑपोजिट और एजेसेंट साइड चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, ऑपोजिट एंड एडजेसेंट साइड चाहिए इन टर्म्स ऑफ आर, हाउ। तो साइन थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा क्या होता है,
ओ अपॉन एच होता है, सबको पता है ये। तो अंतारिया साइन थीटा यहाँ पे ओ अपॉन आर होगा। सो ओ की वैल्यू आर साइन थीटा आएगी। ओ की वैल्यू आर साइन थीटा आएगी नहीं आएगी? सब इत्तेफाक करते हैं इस पे। ठीक है। अब अगर मुझे ए निकालना है, सब गौर से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अगर मुझे ए निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर, तो मैं कॉस लाऊंगा, जाहिर सी बात है। कॉस थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन एच, तो ये आएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू ए अपॉन आर, तो ए हो जाएगा आर कॉस थीटा। सबको क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? तो बेसिकली ओ जो आया, अगर मैं ओ लिखूं तो ओ इज आर साइन थीटा एंड ए इज आर कॉस थीटा। अब मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम में ये ऑपोजिट और एडजेसेंट का सम ऑफ स्क्वायर आर स्क्वायर के बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूं ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। हाँ, आर मैंने हाइपोटेन्यूज को किया है। ठीक है अंतार्य आयशा। तो अब ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, अगर मैं इस केस में हाइपोटेन्यूज आर ले रहा हूँ आयशा। ओ स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा। तो अब मैं ओ की जगह लिख सकता हूँ आर साइन थीटा होल स्क्वायर, और ए की जगह लिखूंगा आर कॉस थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है। इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है। क्या कट जाएगा? जब ये कटेगा तो लेफ्ट पे क्या बचेगा, राइट पे क्या बचेगा? वन। क्या वन बचेगा? तो क्या प्रूव हो रही है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन होता है, वट एवर इज द एंगल। ये ड्राइव इधर से हुई है, ताकि ये समझ आए किस तरह हो रहा है प्रूफ। यहाँ तक क्लियर है सबको? हरीम क्लियर है? एना क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब हरीम बेटा, टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा बुक्स में क्या होता है? ओ अपॉन ए होता है। टैन थीटा क्या होता है? ओ अपॉन ए होता है। तो ऑपोजिट क्या थी? आर साइन थीटा, और वो क्या था? आर कॉस थीटा। आर और कैंसिल होगा तो क्या आया? टैन थीटा इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? ये कहाँ से ला रहे हैं भाई? कॉपी कर लो इसको, ये याद करने के लिए आसानी है, वरना फिर मैं आगे मुद्दे पे जाता हूँ। सबको यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसको यूज कैसे करना है वो देखते हैं। जब बेटा आर स्क्वायर आर स्क्वायर कटेगा आयशा, जब ये और ये कटेगा तो राइट पे क्या बचेगा? वन बचेगा ना बेटा। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। मगर समझाना चाह रहा हूँ, लोग पूछते हैं ना कैसे आ गया ये वाई है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, तो इससे समझा दिया। ये पूछेगा नहीं तुमसे, कल को पूछते तो बता देना। ऐसे समझ आया वन कैसे आया? आर स्क्वायर कट के तो वन आएगा ना। हो गया? अंताने क्लियर है? अच्छा, अब ये हो गई कहानी। अब सीन क्या है? अब कुछ आइडेंटिटीज जो होती हैं, जो आपको पता होना चाहिए, ये तो फिर भी गिवन होती है। ये ना पेपर में ना कुछ आइडेंटिटीज गिवन होती हैं। ये थी पांचवी, अब मैं चौथा पेयर बता रहा हूँ। चौथा पेयर जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएगा पेपर में। मैं अभी बेसिक आइडेंटिटी से बात कर रहा हूँ, सेक तो भूल जाओ अभी। दूसरी आइडेंटिटी आती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी होता है बच्चों। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। होता नहीं होता? अब टिग्नोमेट्री में कैसे लगती है? टिग्नोमेट्री में ऐसे लगती है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर पेपर में कहीं आएगा बीच में तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ना दे, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पहली। इसी तरह अगर पेपर में कहीं आती है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस
माइनस साइन कॉस प्लस साइन। बात समझ आ रही है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था कि 1 - sin² वॉज इक्वल टू cos²। लिखवाया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले। एंड 1 - cos² वॉज sin²। क्या लिखवाया अभी थोड़ी देर पहले? क्या ये अभी लिखवाई है मैंने आइडेंटिटीज साइड पे? अब हो सकता है सवाल की जरूरत ये ना हो, सवाल की जरूरत ये हो कि मैं 1 - sin² को हरीम लिख सकता हूँ 1 - sin × 1 + sin। फॉर 1 - cos² को मैं लिख सकता हूँ 1 - cos एंड 1 + cos। सबको क्लियर है ये? a² - b²। वेलकम मिनाल, लॉन्ग टाइम नो सी। a² - b² इज a - b, a + b। जल्दी से लिख लें। जल्दी से लिखें, फिर मैं सवाल पेपर में कैसे चेक करेगा तुम्हारी नॉलेज आइडेंटिटीज की। सबसे पहले मैं बेसिक आइडेंटिटीज को हाथ सेट कराऊंगा, वो 10 सवाल कराऊंगा, 10 से 15 आएगा इस। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम एडवांस पे जाएंगे, फिर हाथ सेट हो जाएगा। एक दफा हाथ सेट हो गया फिर मसला नहीं होगा। आइडेंटिटीज मसला नहीं होगी अगर हाथ सेट हो गया एक दफा। जल्दी से कॉपी करेंगे ये ये लो सारी लिख लो। मिनाल जल्दी से लिखो, शाबाश। 1 2 3। 1 2 से जल्दी से लिखो। 1 2 3। तो मैं सवाल स्टार्ट करता हूँ। सवाल आता किस तरह है? कॉपी कर लिया? इसमें अभी 5 6 और हैं। पहले हम बेसिक पे फॉलो कर रहे हैं, बेसिक को सॉल्व करेंगे, फिर हम उस पर अदर आफ्टर हम लोग फिर मुश्किल वाले पे जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। सही है? एकदम हाथ से हटो। कॉपी कर लिया? ठीक है, इब्राहिम कॉपी कर लिया। मिनाल बेटा कॉपी कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया? कॉपी कर लो जिससे, शाबाश। सही है? ओके मिनाल। जो कॉपी कर लो तो बता दें, तो मैं सवाल स्टार्ट करूँ। आयशा हो गया? ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1, सवाल किस तरह आता है? सवाल वो कहेगा ना दे, स्टार्ट विद द बेसिक ना। अच्छा, बेसिक से पहले कुछ बेसिक भी सेट कर लो। देखो, बेसिक से पहले बेसिक क्या है कि अगर वो कहता है प्रूफ, प्रूफ से पहले मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं लिखता हूँ यार, एक कॉमन सेंस है, अगर मैं साइन थीटा प्लस साइन थीटा करता हूँ तो यार ये 2 साइन थीटा होगा ना दे। अगर मैं लिखता हूँ साइन थीटा इंटू 3 कॉस थीटा ना दे तो ये होगा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 साइन थीटा कॉस थीटा। थर्ड, अगर वो कहता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो एना कैसे लिखना है? साइन स्क्वायर थीटा, थीटा और साइन के बीच में स्क्वायर आएगा। ये बेसिक रूल्स हैं तो पता होगा। अगर मैं लिखता हूँ कॉस थीटा इंटू कॉस की पावर 3 थीटा, जैसे हाँ, जैसे वेरिएबल को ऐसे ट्रीट करते हैं वैसे ही हम इसको ट्रीट करेंगे। जैसे एलजबरा में ट्रीट करते हैं वैसे साइन कॉस एलजबरा में ट्रीट हो रहा होगा।
सही है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेसिक की बात कर रहा हूँ अब तो समझ। मैंने कहा यार यहाँ पे 3/sin थीटा है और ये 5/cos थीटा है, तो जैसे एलजेब्रा में सॉल्व करते हैं वैसे ही इधर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जब एलसीएम आएगा तो बेहतर ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग, तो नीचे आ जाएगा sin थीटा cos थीटा, और फिर cos इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 cos थीटा, और 5 इससे मल्टीप्लाई होगा 5 sin थीटा। अब हमें पता है कि ये लाइक टर्म्स नहीं है तो ये ऐड नहीं हो सकते, बेसिक एल्जब्रा लग रही होगी आइडेंटिटीज के अंदर, बेसिक सेट होनी चाहिए। और उम्मीद, वैसे इस क्लास में सबकी बेसिक बहुत स्ट्रांग है, फिर भी मैंने ओवरव्यू दे दिया कि यार इस तरह इसको टैकल करोगे कि बेसिक ऑपरेशंस को जिस तरह एल्जब्रा में सॉल्व करते हो वैसे ही इसको लाइक टर्म्स ऐड होंगे, लाइक टर्म्स सब्ट्रैक्ट होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो सेम बेस होगी तो पावर ऐड हो जाएगी, डिवाइड हो रहे होंगे तो पावर माइनस हो जाएगी। अब सवाल किस तरह आता है, किसी को लिखना है तो लिख लो जल्दी से, किसी को लिखना है तो लिख ले, ये बेसिक्स वही हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। लिख लिया? ओके। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल इस तरह आएगा ना दे, वो कहेगा प्रूव, प्रूव क्वेश्चन नंबर 1, 1 minus 2 sin square theta is equals to 2 cos square theta minus 1। अब तुम्हें करना क्या होता है, नहीं, अब इब्राहिम करना क्या है कि मुझे प्रूफ करना है। प्रूफ करने का मकसद होता है कि मैं ना दे, या तो मैं लेफ्ट साइड को उठाऊं, लेफ्ट साइड पे मैं साइन स्क्वायर 1 को मैन्यूवर करूं और मैं कॉस स्क्वायर माइनस 1 इक्वेट कर दूं। प्रूफ करना है मुझे फॉर्मूला, ठीक है, कि मुझे इस पे काम करके ना दे, इस पे काम करके मुझे ये लेके आना है किसी तरह भी, ठीक है। किस तरह? विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला आई रोट। वो फॉर्मूले क्या थे मैं लिख दूं साइड पे, मैं यहाँ पे लिखता भी जा रहा हूँ साइड पे ना, ताकि आप लोगों को हेल्प हो जाए। पहला फॉर्मूला था tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दूसरा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर था साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरा था कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इनको यूज करके मैं प्रूफ करूंगा। अब मुझे बताओ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर में क्या चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं साइन स्क्वायर को चेंज कर सकता हूँ? मैं लिख रहा हूँ एग्जामिनर के लिए, यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्या मैं साइन स्क्वायर को चेंज कर सकता हूँ बच्चों? साइन स्क्वायर क्या होता है नादे चार्ट के हिसाब से? 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब नादे उसको एक्सपैंड करूंगा तो ये 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब 1 माइनस 2 क्या होता है? -1, तो ये आंसर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। हेंस प्रूवन। क्या प्रूव हो गया? क्या प्रूव हो गया आंसर? क्या दिस, हाँ मेरा आंसर आके 2 नंबर मिल गया मुझे। आई रिपीट, अंतारिया साइन स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर। कर सकता हूँ नहीं कर सकता? ठीक है मैंने कर दिया। अब मैंने -2 को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चे दोनों से, इसको किया इससे किया, एक्सपैंड कर दिया। 1 माइनस 2 क्या होता है? -1। तो अब वो प्रूव हो गया, 2 कॉस स्क्वायर -1 इससे मैच कर रहा है। क्या मैच कर रहा है? लेफ्ट राइट मैच कर गया, प्रूविंग ये होती है। अच्छा अच्छा, जरूरी नहीं कि मैं इस तरह करूं, आप कह सकते हैं कि भाई अब फर्ज करें उसने, आमने ने कहा मैं राइट हैंड यूज करूंगी, यूजिंग राइट हैंड साइड। मर्जी आपकी भाई, अगर आपको लग रहा है कि राइट हैंड से हो सकता है तो राइट हैंड में क्या था ना दे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 था, ठीक है। तुमने देखा ये कॉस स्क्वायर कन्वर्ट कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या लिखी है? 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, ब्रैकेट में -1, ब्रैकेट में लिखना है। अब ये होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सही है, -1। ये देखो 2 - 1 इज 1, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा।
क्या मेरे पास ये चीज आमना इससे मैच कर गई लेफ्ट हैंड साइड से? कर गई नहीं कर गई? कर गई। आपकी मर्जी है। आंसर प्रूव हो गया, हैंस प्रूवन। अब ये बच्चों वाली आइडेंटिटी थी तो 2 नंबर की होगी भाई। सबको क्लियर है? अंतारिया क्लियर है? मिनाल क्लियर है? हरीम क्लियर है? जल्दी से कॉपी कर लो। सो इट्स योर चॉइस। बेहतर होता है 99% ऑफ टाइम वी ऑलवेज यूज अ लेफ्ट साइड। जहां मटेरियल ज्यादा है, जहां मनूवरिंग ज्यादा हो सकती है, उसको यूज करोगे। सही है? पहले कॉपी कर लो, जब कॉपी हो जाए तो मैं अगले सवाल पे जाता हूँ। सही है? क्लियर है बात? मैंने यहाँ लिख दिया इसको। कॉपी कर लिया आपने? कब भी दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है? इसी आइडेंटिटी को मैं देखो, मैंने क्या बोला, बेसिक पे हाथ सेट कर रहे हैं, एडवांस से भी खुद ही हाथ सेट पे जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है? बेसिक वाले हाथ सेट करने हैं। चलें आप देखें, ये साइड पे लिखता जा रहा हूँ ताकि तुम लोग को अंदाजा हो। ठीक है? ये लिखे मैंने, ये बेसिक्स है। हाँ। अच्छा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन दिया ना आते, उसने बोला 1 - cos square theta अपॉन 1 + sin theta इज इक्वल टू sin theta। अब मुझे एक बात बताओ, देख के लग रहा है यार उस्ताद राइट पे तो कोई काम ही नहीं हो सकता, साइन दिया हुआ है उसने। राइट राइट पे मैं क्या काम करूंगा? तो बच्चा, जो मटेरियल ज्यादा कहाँ है? लेफ्ट साइड पे है ना मिनाल? है ना? मटेरियल ज्यादा कहाँ है? कहाँ पे ज्यादा वैल्यूज हैं? लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे? लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड पे मुझे मसला ये है कि यहाँ फ्रैक्शन मौजूद है, तो मुझे लाजमी लाजमी यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा लेफ्ट साइड पे। तो मैंने कहा यूजिंग, मैं लिख रहा हूँ एग्जामिनर के लिए, यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड 1/1 लिखा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद दिस टॉपिक। एलसीएम लूंगा तो ये वहां जाएगा और ये वहां जाएगा। 1 + sin थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + sin थीटा। अब मेरा एक सवाल है बच्चों से, क्या ये 1 + sin थीटा और ये 1 + sin थीटा कैंसिल हो सकता है? क्या ये 1 + sin 1 + sin कैंसिल हो सकता है? नहीं, ये कैंसिल नहीं हो सकता। नहीं, वहां पे लेके नहीं आ सकते। आयशा, राइट साइड नहीं करना, आपको लेफ्ट पे काम करना प्रॉपर। ठीक है? हाँ, आप सम मदद नहीं कर सकता। अब क्या हुआ, ऊपर देखा, ये आया। अब ऊपर देखें आयशा, 1 + sin थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + sin थीटा आया। अब जरा गौर फिक्र करें, गौर से देखें, क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी मौजूद है यहाँ? 1, ये देखना, बहुत गौर से देखना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर होता है। आपने इसे कन्वर्ट किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा वहां मौजूद है, 1 + sin थीटा आ गया। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं? क्या दीज टू कैन बी एडेड टुगेदर? नहीं ना। क्या ऐड हो सकता है आपस में? साइन स्क्वायर प्लस साइन ऐड हो सकता है? नहीं। बेसिकली ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है ना, ये अगर देखा जाए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है। तो अब मैं क्या करूं कि मैं किसी तरह साइन ले आऊं? मुझे कहीं से साइन चाहिए। क्या मैं इस एरो पे जाइए, मार्क किया हुआ है, क्या यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है बच्चों? क्या कॉमन? वेरी गुड। आमना, आपने साइन थीटा कॉमन निकाला, तो यहाँ एक साइन थीटा बचा और यहाँ बचा 1। अंतारिया, नीचे 1 + sin थीटा है, ऊपर भी sin थीटा +1 है। क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? क्या ये कैंसिल हो जाएंगे? हेंस प्रूवन। चौड़े में लिख के आइएगा, हेंस प्रूवन। क्लियर है? जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना हाथ सेट होगा। टाइम लगता है इसमें, पेशेंस चाहिए, इसमें बहुत पेशेंस चाहिए।
बहुत दफा होता है कि भाई एक स्टेप पे नहीं होती, आपको काट के करना पड़ेगा। मेरी सजेशन यही होगी, पेपर पे पहले एक बार पेंसिल से कर लेना, फिर उसको पक्का कर लेना। क्योंकि एक बार कैंसिल हो गया फिर वो फिर बिकता अच्छा नहीं लगता। कॉपी कर लें सारे। ओके, सबको यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था कि मैं फ्रैक्शन को अवॉइड करता। देखो दूसरा तरीका सीख लो, मुश्किल है मगर सीखने में कोई जरूरत नहीं, आगे तक सीख जाओगे इंशाल्लाह। 10-15 सवाल करोगे तो खुद ही हाथ सेट हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, इस कॉस स्क्वायर को चेंज कर देता। कॉस स्क्वायर क्या होता है नादे, यहाँ लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर होता है 1 - sin स्क्वायर, और नीचे है 1 + sin थीटा। अब मेरी आंखें खुल गई उस्ताद की, 1 - sin स्क्वायर और यहाँ 1 + sin स्क्वायर है। मैंने क्या किया, ऊपर वाले को कन्वर्ट किया, क्योंकि मैंने कॉस को कन्वर्ट कर चुका हूं। मैंने उसको लिखा a - b, a + b। अब एना और अंतानिया ऊपर 1 + sin मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है हरी। जब ये कैंसिल हो गया तो बचा क्या, खाली बचा यहाँ पे 1 - 1 - sin थीटा। जब इसको एक्सपैंड करूंगा 1 - 1 + sin थीटा, आंसर क्या आया ना दे, साइन थीटा। मर्जी है, वो तो प्रैक्टिस से आएगा ना। कॉपी करें, रिकॉर्डिंग है। सबने कॉपी कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में से कहा, थोड़ा ट्रिकी है। उसने बोला भाई प्रूफ कॉस, नहीं, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो भाई, अब ये सवाल है, अगर ये आएगा 2 नंबर 3 नंबर का आएगा। अब तुमने देखा यहाँ पे, गौर से देखो कैसे करना है प्रूफ। मैं लेफ्ट पे यूज करूंगा, लेफ्ट पे ज्यादा मटेरियल है। पावर 4 की तो सर ने आइडेंटिटी दी नहीं। पावर 4 की कोई आइडेंटिटी है क्या? पावर 4 की कोई आइडेंटिटी है? नहीं। यहाँ पे बीच में माइनस साइन लगा हुआ है और ये स्क्वायर्ड भी है। क्या मैं a² - b² लगा सकता हूँ यहाँ पे? a² - b², a - b, a + b कर सकता हूँ तानिया, या नहीं कर सकता? तुमने इसको ब्रेक किया, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, क्लिक करेगा ये। कर दिया। ये वैल्यू क्या होती है हरीम बेटा, ये वैल्यू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या है मार्केट में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? 1। जिसका आंसर आ जाएगा। हैंस प्रूवन। हैंस प्रूवन। कॉपी करें। एना क्लियर है? आयशा फहद क्लियर है? समझ क्लियर है? अंतानिया क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए अगला करते हैं। अच्छा,
नेक्स्ट सवाल में उसने बोला, अगर कॉपी कर लिया सबने, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने कहा साइन की पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस की पावर 4 थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी नहीं लिख सकती। अब मैंने देखा या तो मैं राइट को यूज करूँ लेफ्ट को, दोनों इक्वलेंट है। यूजिंग लेफ्ट हैंड साइड मैंने देखा यहाँ पे अंतानिया, यहाँ पे बेसिक कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है कॉमन। मैंने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला तो यहाँ आया साइन स्क्वायर थीटा -1, साइन स्क्वायर थीटा -1। अब बच्चों जो आइडेंटिटी हमने याद की है वो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, मगर ये तो उल्टा लिखा हुआ है, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, तो ये माइनस कॉस स्क्वायर होगा, ये माइनस कॉस स्क्वायर होगा या नहीं होगा? तो मैंने क्या किया, साइंस को कन्वर्ट किया, मुझे पूरे को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मैंने साइंस स्क्वायर को भी कन्वर्ट कर दिया, साइंस को कन्वर्ट किया 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, और इसको कन्वर्ट किया स्मार्टली, इसको कन्वर्ट किया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हो जाएगा ये कॉस की पावर 4 थीटा, क्योंकि जब इससे मल्टीप्लाई होगा पॉजिटिव आएगा, और जब इससे मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर आ गया। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अंतर है, कॉस स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर। क्लियर है? हाँ, उससे भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, सेम चीज। गुड, समझ आ? मैं भाई, साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। अगर मैं उसको उल्टा लिख दूं साइन स्क्वायर -1 तो क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर होगा ना, तो माइनस कॉस स्क्वायर रिप्लेस लिख के मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस कॉस स्क्वायर लिखा, इसको देखो इसका लिख लो, माइनस कॉस स्क्वायर लिखा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कर दिया, अब मल्टीप्लाई कर लो, आगे रख के। अब समझ आ गया? चले अगला, अगला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, अगला देखें, सबने कर लिया ना कॉपी। अगले में उसने लिखा 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट। अब सबसे बड़ी ट्रिक ये है, उसने बोला इक्वेट करें, किससे इक्वेट करना है भाई, साइन थीटा टैन थीटा, साइन थीटा टैन थीटा। अब हरीम यहाँ पे बेटा फ्रैक्शन है और इधर फ्रैक्शन, तो पहले ना इसको सिंगल डिनोमिनेटर पे ले, मतलब एलसीएम लेके ना इसको साइड पे करो, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आराम से हो। ये नहीं कि पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, पूरा एक्सप्रेशन भूल गया, 4 टर्म्स आके टाइम ज़ाया होगा। पहले एक सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन कर लो जो राइट ब्रैकेट है तुम्हारे पास। तो मैंने 1 माइनस कॉस तो ऐसे ही रख लिया, अब इसको रखा, यहाँ पे एलसीएम लूंगा ना दे तो ये 1 है, तो ये कॉस थीटा +1 आएगा और नीचे आएगा कॉस थीटा। सही है? नहीं, बेहतर है एक पे काम करो। अब ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, और अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ आयशा, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे आया कॉस थीटा। ऊपर जो लग रहा है अगर मैं एक्सपैंड करूं, कोई चॉइस है, मेरे कन्वर्ट तो कुछ नहीं हो रहा, यहाँ यहाँ कुछ कन्वर्जन हो रही है, यहाँ कोई कन्वर्जन हो रही है नहीं, तो तुम क्या करो, मल्टीप्लाई आउट कर दो। जब मल्टीप्लाई करोगे तो अगर मैं पूरा देखा, जो मतलब मुझे दिख रहा है कि a² माइनस b² लग रही है, अगर आपको ना देखा मल्टीप्लाई कर दो 1, क्योंकि प्रैक्टिस से आता है ना ये, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉस थीटा बीच में कॉस थीटा कट जाएगा, अब ना दे बचा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा बच रहा है,
देख लो, और आइडेंटिटी मेरे पास यहाँ लिखी हुई है। कौन सी आइडेंटिटी की बात कर रहा हूँ? इसकी, यहाँ लिखी हुई है। हाँ, अब बताओ किस में चेंज हो रहा है ये? 1 - cos² किसी में चेंज हो रहा है? 1 - cos² किसी में चेंज हो रहा है? किस में चेंज हो रहा है 1 - cos²? कुछ तो बच रहा है ना। अच्छा, पहली बात, एक बार पांच बार, क्या ये cos और cos² कट सकता है? क्या ये cos² और cos कट सकता है? क्या ये कैंसिल हो सकता है? नहीं, नहीं, खुदा के लिए नहीं करना, चंपे पड़ेंगे सबको। तो हो जाएगा 1 - cos² हो जाएगा sin² अपॉन cos थीटा। चले, अब यहां तक पहुंच गए। अब हमें चाहिए क्या आयशा? हमें चाहिए sin थीटा tan थीटा। अच्छा, अगर तो पेपर में क्लिक ना करे और इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचा दिया, तो भाई मासूमाना तरीका चुपचाप लिख देना sin थीटा tan थीटा। क्या बोला मैंने? अगर गलती से आपसे प्रूफ नहीं हो रहा है sin थीटा tan थीटा, इतनी मेहनत कर ली, अब ये नहीं काट दिया पूरा सवाल, चुपचाप यहाँ लिखेंगे आप sin थीटा tan थीटा हेंस प्रूवन। सही है। अगर तो नहीं हो रहा तो कैसे करेंगे? अब इसको क्या कर सकता हूं मैं? इसको मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ इसमें? साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकता हूँ। अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है भाई? साइन अपॉन कॉस क्या होता है नाते? tan थीटा। आंसर आ गया साइन थीटा tan थीटा। जितना भी पेपर में अटेम्प्ट करोगे, अगर फर्स्ट को 4 नंबर का सवाल है और जहां पे अटको, वहां पे भाई घुमा फिरा के लिख देना आंसर। ये नहीं खाली जगह छोड़ के आ गए। सबको पता है कि आंसर क्या लाना है, तो भाई थोड़ी बहुत कैमोफ्लेजिंग कर दें यार, एग्जाम को थोड़ा सा मामू बना दें, rather than canceling the entire question. हेलो इडियट, हेलो। चले, अगला, अगली आइडेंटिटी बहुत सारी करनी है। ये तो मैं लिस्ट बनाई हुई थी सारी, देख रहे हैं, सारी करनी है ताकि हाथ सेट हो जाए। कोई मुश्किल भी करेंगे तो ठीक है। अब इसने बोला 1 अपॉन cos थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 1 + क्या ऑप्शन है मेरे पास? एलसीएम। द ओनली ऑप्शन आई हैव इज एलसीएम है ना। चलो एलसीएम निकालते हैं। जब एलसीएम निकालेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे करा 1 + sin थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको 1 से कर देता हूँ, चलो। नीचे आया कॉस थीटा इंटू 1 + sin थीटा। अच्छा, अब देखो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया नीचे। जब ब्रैकेट नीचे आया ना, मैंने उसको इज्जत दे के ऐसे ही रखा। अगर मल्टीप्लाई करने की जरूरत है कि एंड में कर लेंगे, अभी क्या जरूरत है? हो सकता है कड़ी है, हो सकता है कैंसिल हो जाए। सही है। अब ऊपर आया 1 + sin थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या दिख रहा है, क्या कन्वर्ट करूं, क्या दिख रहा है, कुछ कन्वर्ट हो रहा है ऊपर? गौर से देखे, अब मुझे आप बताएं कि ये कर लो। 1 प्लस साइन तो कन्वर्ट नहीं हो सकता, कोई ना कोई कॉम्बो होगा यहाँ पे, कट होगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर, आयशा ने बोला ये उठा लें सर और ये उठा लें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा। तो आपने लिखा साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ना दे, नीचे आएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा ना दे, ऊपर साइन कॉमन निकल रहा है, साइन थीटा कॉमन निकला तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, कैंसिल हो गया, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा। गुड आयशा, हरीम गुड, जल्दी करो। हरीम क्लियर है ना, क्लियर है? ठीक है, कॉपी करें, शाबाश। राइट हैंड से पागल हूं मैं करूं? साइन अपॉन कॉस आएगा, फिर रेशलाइज करना पड़ेगा। कॉपी कर लिया? जहां मटेरियल ज्यादा होता है समझ, वहीं से काम करते हैं। सही है, इस लेवल की पोस्टिंग के लिए आपको एडवांस मैथ्स पढ़नी पड़ेगी या फर्दर मैथ्स पढ़नी पड़ेगी, जो आपके दायरे इख्तियार से बाहर है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जरा मुश्किल करते हैं जरा, हाँ ये 4 नंबर का सवाल है, पेपर में आया था। अगले पेज पे कर लेते हैं, जगह नहीं बचेगी। चले भाई, क्या करें इसको? ये सवाल पॉसिबल है, क्यों नहीं पॉसिबल है मेरे दोस्त, पॉसिबल हर चीज है मेरे दोस्त। चले भाई, अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हो रहे हैं। अब ये नहीं करें कि आपने इसको होल स्क्वायर करके आइडेंटिटी लगा दी, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी, टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, अब पहले क्या करो, सबसे पहला काम जो है ना, टैन जो है ना, टैन टैन जो है ना पनौती है, टैन को ना कन्वर्ट ही करना होता है किसी तरह भी। अब मुझे बताओ, टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। सो 1 अपॉन टैन थीटा क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होगा, होगा नहीं होगा? तो सबसे पहले तो उसको भाई को रिप्लेस करो, ये रहेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। मैंने कहा जब भी फ्रैक्शन आए उसको सिंगल डिनोमिनेटर पर लेके आओ। क्या दोनों में डिनोमिनेटर सेम है? क्या दोनों में डिनोमिनेटर सेम है बच्चों? तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, आई थिंक एलसीएम वही होगा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। आ गया ये? अब ये जो स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है, जो स्क्वायर वैल्यू है, क्या ये दोनों के साथ है? क्या ये दोनों के साथ है? ठीक है, अब करना क्या है, ये लिखा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। क्या कर रहा हूँ, थीटा और साइन के बीच में स्क्वायर लगा रहा हूँ। अब सवाल में देखो गौर से, देखो क्या कर रहा है, अब देखो सवाल को कंपेयर भी करते रहना साथ साथ। यहाँ 1 माइनस कॉस लिखा है और यहाँ भी 1 माइनस कॉस है, मगर यहाँ स्क्वायर है। अब द मोमेंट यू ओपन दिस ब्रैकेट, द मोमेंट यू ओपन दिस ब्रैकेट,
सवाल खत्म, सवाल टाइटर फिश जाएगा। सही, अब क्या करें, अब क्या करें नीचे, तुमने इसको ब्रैकेट को नहीं खोलना, तुम्हें कहीं ना कहीं से टू कटेगा। तो नादिर ने कहा साइंस को कन्वर्ट कर लो 1 - cos² में। अकॉर्डिंग नादिर मैंने लिखा 1 - cos θ² और उसको कर दिया मैंने 1 - cos²। सबको यहां तक क्लियर है? अब मैं क्या करूं, अभी भी ये नहीं कट रहा, क्या ये कट सकते हो ऊपर नीचे? नहीं, ये होल स्क्वायर है, ये 1 - cos² है, जमीन आसमान का फर्क है। क्या करूंगा अब नीचे, कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं, कौन सी आइडेंटिटी? A - 2B। हाँ, A² - B²। हाँ, ऊपर वाले को, हाँ भाई, ऊपर वाले को एक्सपैंड नहीं करना, वो तो एक्सपैंड हो गया, सवाल एक्सपैंड हो जाएगा। इसको कर देते हैं 1 - cos θ, 1 + cos θ। क्या ऊपर अब कैंसिल हो रहा है? हैंस प्रूवन, हैंस प्रूवन। क्लियर है बात? 1 - cos/1 + cos, हैंस प्रूवन। बिनाल क्लियर है, हरीम क्लियर है, अंतानिया क्लियर है, अब्दुल समद, आमना गजनफर, इब्राहिम। ठीक है, कॉपी कर लो इसे। जहां टैन देखो ना, टैन पे काम करना होगा, टैन sin/cos है, टैन को कन्वर्ट करना जरूरी होता है, टैन से काम नहीं बनता, बनता नहीं है, मुश्किल हो जाता है और कुछ। सही है, चलो एक और करते हैं आइडेंटिटी। सबने कॉपी कर लिया ना ये? अगला सवाल, अगले सवाल थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं। ये पूछ लिया उसने बागले में, उसने पूछा ये सवाल, इसको अगले पेज में कर लेता हूँ मैं। एक अगले पेज में कर लेता हूँ। उसने कहा sin³ माइनस अपॉन sin θ-1 माइनस sin² अपॉन 1 + sin θ इज इक्वल्स टू माइनस tan²θ, ये माइनस tan²θ इंटू 1 + sin²θ। इसको सॉल्व करना है यूजिंग लेफ्ट साइड। मैंने क्या किया, एलसीएम लेना समझा, और कोई ऑप्शन है नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया। अब बड़ा है पेशेंस से काम करने के लिए, sin³ है ये। इसको कर दिया, ठीक है, ये कर दिया। अब बहुत सुकून से इसको एक्सपैंड करना है, sin³ प्लस sin⁴ माइनस sin³ प्लस sin² डिवाइडेड बाय, नीचे नीचे a - b, a+b है, a - b, a+b लग रहा है डायरेक्ट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin²θ-1। भाई चलो इसको एक और स्टेप लिख देता हूँ, sin⁡(1 + एक और स्टेप लिख दो ताकि समझ आ जाए कि क्या किया है मैंने। a - b मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ लग रहा है a - b, a+b। ठीक है, अब ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है, हो रहा है, sin³ कट रहा है, sin³ कट गया, ऊपर क्या बच रहा है, ऊपर बच रहा है ना, उसमें sin⁴θ
प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा -1, यही है। साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, अभी नाजा तुमसे डिस्कस किया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा -1 क्या होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। तो नीचे आ गया, ऊपर साइन स्क्वायर कॉमन निकाला, जब कॉमन निकाला तो वो आ गया तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा +1, नीचे आ गया माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आ गया, और ये आ गया फ्रैक्शन। अब अंतानिया ये जो है, ये चीज, ये क्या होगा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होगा विद माइनस साइन, माइनस tan स्क्वायर होगा। हेंस प्रूवन, हेंस प्रूवन। कॉपी करें, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को साइड पे कर दिया माइनस के साथ, तो माइनस tan स्क्वायर हो गया, और साइन स्क्वायर +1 को अरेंज कर जिस तरह एग्जामिनर ने मांगा है, तो ये हो गया साइड। कॉपी कर लें जल्दी से। आयशा क्लियर है, इब्राहिम क्लियर है, आमना को सिंपल क्लियर है, मिनाल क्लियर है बेटा, हरीम, ऐना, ओके। चलो भैया, चलो एक और करते हैं, सही है, फिर मैं एडवांस पे जाता हूँ। तो माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, ये तो तुमसे पूछा था, तुमसे पूछ के अप्रूवल दिया था, तो भूल गए तुम भी तो, ऑब्वियो, श्योर जी। हाँ ये 1 नंबर की आई थी ये, पता नहीं क्यों 1 नंबर की है, ये आई थी 1 नंबर की आइडेंटिटी, 1 नंबर की, पता नहीं क्या एहसान कर रहा, चले करें जरा, 1 नंबर की आइडेंटिटी को देखें जरा क्या हो रहा है, कैसे होगी 1 नंबर की आइडेंटिटी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा -1 अपॉन tan थीटा +1। हरीम है तो मुश्किल, टाइम देना पड़ेगा, मैं जब तो कितनी करा दी, जब तो मैं आराम से करा रहा हूँ। चले ये करें, 1 नंबर का सवाल है, पेपर में आया था 1 नंबर का, कहाँ से करें सॉल्व, लेफ्ट से करें राइट से करें, आपकी मर्जी है, दोनों तरफ एक इक्वल मटेरियल किया हुआ है। हाँ भाई, कहाँ से किया जाए, लेफ्ट से करें राइट से करें, मैं नहीं कह रहा, खुद से ट्राई करो, 1 नंबर का सवाल है, 1 नंबर का मतलब है कि 1-2 स्टेप में हो जाना चाहिए ये सवाल। अब मुझे दिखता है टैन, टैन में मैं खुश हूँ, और टैन दिखता है, टैन देख के हम हैप्पी हो जाते हैं, हाँ टैन है ना, तो काम आराम से हो जाता है। तो मैं देखा टैन पे, हमने यूजिंग में लिखा उसको एग्जामिनर को, यूजिंग राइट हैंड साइड, टैन की जगह लिखा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा -1, और नीचे आया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा +1। अब हरीम यहाँ पे ये 2 फ्रैक्शन है ना, तो है ना, ऊपर नीचे अलग अलग फ्रैक्शन सॉल्व होंगे बेटा, है ना, ऊपर नीचे अलग अलग फ्रैक्शन सॉल्व होंगे, यहाँ 1 है इधर भी 1 है, तो अब नादे ऊपर आएगा, अगर ऊपर सॉल्व करूं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और नीचे आएगा, नीचे आएगा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, आ गया, आ गया ये,
क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है बच्चों? क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? कैंसिल कर दिया मैंने, क्या आंसर आ गया? इसको कैंसिल किया, मैं इसको कैंसिल किया, आंसर आ गया। हेंस प्रूवन। राइट से किया, लेफ्ट से नहीं किया, राइट से किया। जहां टैन देगा, टैन में मटेरियल ज्यादा, खाली टैन नहीं था, ये फंस गए। सही है, यहाँ तक क्लियर है। राइट से भी, ये लेफ्ट से भी हो रही है, कॉपी कर लो, मैंने लेफ्ट से भी बताया था उसमें। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट से यूज करता, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अच्छा आयशा, मुझे बताओ बेटा, टैन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है ना? होता नहीं होता? टैन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस होता है। एना अंतारिया, साइन टैन थीटा क्या होता है? साइन अपॉन कॉस होता है। यस या नो? ठीक है, तो एना साइन थीटा कॉस टैन होगा। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो अब मैं साइन को रिप्लेस कर रहा हूँ, कॉस टैन माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा। ऊपर कॉस कॉमन निकल रहा है, नीचे कॉस कॉमन निकल रहा है, कैंसिल किया, हेंस प्रूवन। नीचे ऊपर भी कॉस कॉमन निकल रहा है और नीचे भी कॉस कॉमन निकल रहा है, तो लैग कर रहा है, पेशेंट होना थोड़ा, आएगा अभी आंसर। कॉस थीटा, ये देखें, कैंसिल कर दिया मैंने, कॉस कॉमन निकाला, ठक ठक। मैंने भाई साइन थीटा को कन्वर्ट कर दिया ना। सही है, अगर साइन भी कन्वर्ट हो सकता है अगर सिचुएशन रिक्वायर करे। इब्राहिम क्लियर है यहाँ तक? कॉपी करें इसे। मुझे तुम लोग ऑनेस्टली बता दो कि मैं एडवांस ट्रिग्नोमेट्री उस पर जाऊं या इसके और सवाल करा दूं। ऑनेस्टली बता दो, मुझे जल्दी नहीं है, एक क्लास और लग सकती है, छुट्टी नहीं कर सकता मैं, मुझे और सवाल देने। अगर इसके, अच्छा, दो तीन ने बोला इसी के सवाल करा दो, अलग से प्राइवेट मैसेज आ गया। हाँ सही है, सही है, गुड गुड गुड। नो एडवांस, हलीम ने कहा बर्दाश्त से बाहर हो रहा है अब। चलिए इसके और सवाल कर लेते हैं। नो एडवांस। अब मैं सवाल रखे हुए एक तरफ, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप लोग? चलिए एक और कर लेते हैं। हाँ ऑनेस्ट चाहिए ना, ऑनेस्टी जरूरी है, भागने की जरूरत नहीं है, अगली क्लास में कर लेंगे, अगली क्लास में खत्म हो जाएगा टी20 आइडेंटिटीज। मैं इसकी वर्कशीट भी दूंगा भाई, खुदा के लिए, वैसे तो आप करते नहीं हो, नो वर्कशीट तो करते नहीं, इग्नोर मारते हो मेरी वर्कशीटों को। अब कर लेना यार, इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। चलें इसको प्रूफ कर लें। साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मैं इसके अलग से भेज दूंगा पीडीएफ ना, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बोल रहा है इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। इसी की प्रैक्टिस करनी है हम लोग आज, फोकस है वो तीन आइडेंटिटीज और वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चल भाई, अब जाहिर से दिख रहा है मुझे फ्रैक्शन में है ये, तो मुझे इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम का था ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे, और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो हौसला रखे।
ये किया और नीचे ये मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा नीचे आपको दिख रहा है, नीचे ऊपर तो संभाल लेंगे, नीचे a प्लस बी, ए माइनस बी मल्टीप्लाई हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा? तो आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अब ऊपर तो सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे में लिखा एग्जामिनर को कि साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर। ऊपर ना दे कुछ कट रहा है, अरीन कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल, ऊपर अब बचा क्या, ये बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखा जाए तो डिनोमिनेटर तो आ गया, देख रहे हैं डिनोमिनेटर तो आ चुका, डिनोमिनेटर मैच कर गया। अब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो स्टार्टिंग में समझाया था क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1। गुड आंसर आ गया। क्लियर है बॉस? क्लियर है बॉस, समझ आ रहा है क्या हो रहा है? जल्दी करें, शाबाश, कॉपी करें। जितना हाथ सेट होगा भाई उतना ही मजा आएगा करने में, जितना भागोगे उतनी मौत के कुएं में कूदोगे। ट्रिग्नोमेट्री में खाली नहीं आता है, ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में प्रूविंग में भी आता है मुसीबत। जिसने थोड़ी ज्यादा पढ़ी है एडवांस में डिफरेंशिएशन पहुंच चुका है, जब तक ये ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं करने आओगे तुम कर ही नहीं सकते, डिफरेंशिएशन कैलकुलस हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि आधा तो टॉपिक डिफरेंशिएशन पे आता है। काइनेमेटिक्स में भी डिफरेंशिएशन है, काइनेमेटिक्स मैथ से पढ़ी होगी, काइनेमेटिक्स एडवांस की अलग है, काइनेमेटिक्स एडवांस की अलग है। सही है, 2 मिनट दो। साइंस का बस कॉस कर क्या होता है, जो स्टार्टिंग में मैंने प्रूफ कराया था, वो तो सबसे अनोखा है, सबसे अच्छा तो वही है जो भूल ही सकते हैं हम। चल अगला, अगला सवाल। मुझे लग रहा है तुम पे ज्यादा लगेगा। चलो भाई, 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन माइनस 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन इज 4 tan थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, क्या करें भाई, किस तरह करें? 1 प्लस साइन अपॉन 1 प्लस साइन, जरा सॉल्व करें, सारे स्टार्ट करें जल्दी से। एक चीज देख लो, स्टार्ट करें सब सॉल्व करना। हाँ यही है। चलो सबसे पहला काम क्या करना है, इसको एलसीएम लेना है। 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन माइनस 1 माइनस साइन इंटू 1 माइनस साइन डिवाइडेड बाय, 9 बनाना उसी तरह, 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन। ओके बिल्कुल। ऊपर अगर देखा जाए ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है यहाँ पे, ए प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है, 2 बार नहीं, एक और ए माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है, राइट? एक तरफ ए प्लस बी होल स्क्वायर लग रहा है, एक तरफ ए माइनस बी होल स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। वैसे तो मुझे इसकी आइडेंटिटी पता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी मुझे याद है, सही है। मगर मैं हम खोलेंगे एग्जामिनर के लिए, मैं करूँगा A1 प्लस 2 साइन थीटा
प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट ओपन, खुदा के लिए ब्रैकेट लगा देना, माइनस के बाद ब्रैकेट नहीं लगाया साइन डाटा फिश रहेगी, 1 माइनस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे देखो मैंने ब्रैकेट लगाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ब्रैकेट है। द मोमेंट यू रिमूव द ब्रैकेट, बगैर ऐसे ही वही सवाल खत्म, फिनिश, तो बेटर नहीं होगा। ब्रैकेट्स का बड़ी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। अब ये हुआ 1, अच्छा नीचे डिनोमिनेटर भी है, नीचे तो वो आ रहा है सीधा 1 माइनस, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 1 माइनस, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर साइन थीटा होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों ऊपर कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कट रहा है और साइंस पे साइंस पे कट रहा है, कट रहा है नहीं कट रहा है, कट गया, कट गया ये। अब बचा क्या ऊपर, ऊपर बचा 4 साइन थीटा, नीचे बचा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मैं इसको, अब 4 तो आ गया, 4 दिख गया, अब मैं क्या करूं भाई, 4 तो आ गया, अब यहीं से सारा गेम होगा ना, यहीं से पलटेगी गेम। अब मुझे नीचे, हाँ तो तुमने कहा, नादे ने कहा कि दिमाग चल रहा है नादे का, क्योंकि सुबह शाम बच्चा टेक्नोलॉजी पढ़ रहा है मेरा, मैथ से पढ़ रहा है, एड से पढ़ रहा है, उसने कहा अब तो मैं पढ़ दूंगा इसको, 4 tan थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्लियर है बॉस? यस, क्लियर है आयशा? कॉपी कर ले यार, मतलब इससे पेशेंस बहुत चाहिए, मैं आपको बता दूं, पेशेंस। लास्ट स्टेप समझ नहीं आया, एना मैंने क्या किया, सॉरी अंतानिया मैंने क्या किया, ये साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर था ना, साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर, 4 तो आ गया, मतलब 4 मेरा मौजूद है, मैंने उसको ब्रेक कर दिया, जो कॉस स्क्वायर है, क्या मैं लिख सकता हूँ इसको साइन अपॉन कॉस, मतलब 1 अपॉन कॉस, आई ब्रोक देम इनटू टू मल्टीपल्स। साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan, और 1 अपॉन कॉस तो 1 अपॉन कॉस रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? ओके, यहाँ तक क्लियर है उस्ताद, समझ आ रही है आंटी? प्रूफ करना है, लेफ्ट टू राइट बनाना है, घुमाना है उसको। अगर पेपर में ना, मैं फिर से रिपीट करूं, अगर पेपर में कहीं भी अटक जाए, बस यहाँ अटक गए अंतानिया, तुम यहाँ अटक गए, टेक योर गैम्बल, अब नहीं हो रहा प्रूफ ना, पेपर में टाइम जा रहा है, पेपर 1 में आ सकता है, पेपर 2 में आ सकता है, आप घुमा के लिख दें यार ऐसे चौड़े में, ये प्रूवल। टेक अ गैम्बल, वो गलतियां करता है ना, जब तो तुम्हारी रीचेकिंग होती है पेपर में। टेक अ गैम्बल, टेक अ रिस्क, एंड स्टेप में घुमा के लिख दें। जहां तक, यहाँ तो तुम्हें पहले पूरे नंबर मिल जाएंगे ना, यहाँ तक तो पूरे नंबर मिलेंगे, आखिरी स्टेप की बात करूंगा, आखिरी में लोग फंस जाते हैं, ब्रेक कैसे करें। तो मैं कह रहा हूँ खाली नहीं छोड़ के आइएगा, बस घुमा के लिख दिएगा हैंस प्रूवन, मैंने कर दिया, जब इतना कर दिया तो इतना भी कर दूंगा। अब यू कैन, यू आर टेकिंग अ रिस्क, वैसे ही तुम गलत तो करो आखिरी पार्ट, मगर पूरे पिछले पार्ट के तुम्हें सारे नंबर मिलेंगे। समझ आ रही है? नहीं खाली छोड़ के आ गए, काट दिया, ये काट के आ गया पेपर में, ये काट दिया भाई, नहीं हुआ प्रूफ, पागल हो क्या? जहां तक किया है वहां तक सही है, अब पता है आंसर क्या है, घुमा फिरा के ला दो, सही है। अगर ना हो, मैं ये कह रहा हूँ, जब ना हो, बिल्कुल ना कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल दिमाग में नहीं क्लिक कर रहा, घुमा फिरा के लिख दो, चांस चांस ले लो। समझ आ रही हो? ये नहीं छोड़ के आ गया सर, आइडेंटिटी छोड़ के आ गया, पिटने वाली काम नहीं करना। यहाँ तक क्लियर है? अब ये नहीं कि मुझे मामू बना रहे हो बैठ के, यहाँ तक क्लियर है? एक और करें, हिम्मत है एक और करने की? बताते हैं। फास्ट तो मेरी कर सकते, टाइम नहीं पास कर। एक और अंदाने ने कहा एक और कर लो भाई। अच्छा जी, ये हमने की थी, हाँ ये भी कर ली है, ये हाँ ये रह गई है, एक और कर लेते हैं। वन लास्ट वन, ये अच्छी खासी हो गई है।
आई डोंट नो कितनी करा दी मैंने, कितनी हो गई है, नंबरिंग नहीं की मैंने। 11 है, बढ़िया। चले भैया आ गया। हरी वन लास्ट। आपने देखा टैन भैया ऊपर फंसे हुए हैं, यहाँ भी टैन फंसे हुए हैं। सही है, टैन देख के तो हमें खार आती है, टैन को कन्वर्ट करना है किसी तरह भी, टैन को कन्वर्ट करना है किसी तरह भी, सही है। अच्छा जी, टैन को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हमने किया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अच्छा, किसी को ना ऊपर नीचे लिखने में मसला है ना, तो भाई साइड वेज कर लो और फिर से दिखा दो भाई मैं ऊपर ये कर रहा हूँ नीचे ये कर रहा हूँ। अब ऊपर लाजमी एलसीएम निकलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे आया कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में क्या आया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अभी पहले मुझे उसको नीचे जो फ्रैक्शन है इसको पहले सिंगल डिनोमिनेटर पे लेके आना है, सिंगल डिनोमिनेटर लेके आना, फिर मैं काटम खूटी मारूंगा। तो इब्राहिम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर भी इससे मल्टीप्लाई होगा अपॉन कॉस थीटा। अब बच्चों दोनों फ्रैक्शन इस डंडी से, क्या दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, क्या दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम है बच्चों, क्या ये कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा दोनों का कॉन्ट्रास्ट, कॉस कॉस कट गया, कॉस कॉस कट गया, क्या बचा भाई, यहाँ बचा साइन, एक मिनट एक मिनट, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या कन्वर्ट हो रहा है भाई, ऊपर वाला मिल गया हमें, ये तो हमें चाहिए, नीचे क्या होगा ना, स्क्वायर प्लस कॉस क्या होता है, एक वन, बस हो गया आंसर, प्रूव हो गया, हेंस प्रूवन, हेंस प्रूवन। अब जो समझ क्लियर है, हरीम बेटा क्लियर है, अंतानिया ऐना आयशा, कॉपी कर लें यार ये। अब घर पे इसकी प्रैक्टिस कर लेगा अच्छी तरीके से, मैं भेज दूंगा 2-3 पीडीएफ इंशाल्लाह।